चलिए क्लास 10 का है वीवीआई क्वेश्चन हम लेके आए हैं। आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे और आप लोग आंसर बताएंगे, ठीक है? अरे बाबू ना, चलिए निकालते हैं। गुड गुड। चलिए पहले पैसेज पढ़ाते हैं ना बाबू लोग, उसके बाद आंसर बोलिएगा आप लोग। ठीक है, पैसेज पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप लोग क्या बोलिएगा, आंसर बोलिएगा। चलिए बैठ जाइए। पुस्तक है, ठीक है, इसको बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको क्वेश्चन का आंसर। तो पहला 10th क्लास का किसी भी क्लास में हो और किसी भी क्लास का पैसेज आता है, 6 7 से भी पैसेज बच्चा लोग क्या ना सकता है, ये क्लास 10th का वीवीआई पैसेज है। तो कहता है पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। किसके बारे में जिक्र किया गया है जी? पुस्तकें। पुस्तक के बारे में बताया गया है कि जो पुस्तकें होती है सबसे अच्छा मित्र होती है लोगों का। किसका मित्र होता है जी? लोगों का सबसे अच्छा मित्र होती है कौन जी? पुस्तकें। ठीक है, आगे कहता है वे हमें ज्ञान देता है। क्वेश्चन आएगा क्या देता है, ध्यान देंगे। वे हमें ज्ञान देता है, प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करके। किसके बारे में जिक्र किया गया है? पुस्तकें के बारे में बोला गया है। कौन ज्ञान देता है जी? पुस्तकें ज्ञान देता है, प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करती है। कौन? पुस्तकें करता है। पढ़ने की आदत न केवल हमारी शब्द संपदा को बढ़ाती है बल्कि हमारी सोच को भी गहराई देती है। कौन? किसके बारे में बोला गया है? पुस्तक के बारे में बोला गया है कि क्या कहा गया है जी? पढ़ने की आदत न केवल वह क्या करता है, शब्द भंडार भी हमारा बढ़ाता है और सोचने का भी क्या करता है, गहराई देता है। कौन? किताबें। आज के डिजिटल युग में मोबाइल और कंप्यूटर अधिक समय बिताने लगे हैं। किसके बारे में बोला? लोगों के बारे में बताया गया है कि आज के जो युग के बच्चे हैं उस सबसे ज्यादा किसमें, मोबाइल फोन या कंप्यूटर या इंटरनेट से ज्यादा समय क्या करने हैं, व्यतीत करने लगे हैं, जिससे पढ़ने की आदत धीरे धीरे कम होती हो रही है। किसका बात का जिक्र किया गया? बच्चों लोग का। कहने का मतलब है कि आज के जो युग के युवा लोग हैं मोबाइल और कंप्यूटर पर ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, जिससे उनका पढ़ने में धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, मनोरंजन घटता चला जा रहा है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय पुस्तक के साथ बिताएं तो हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा और हमें जीवन के सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करेगा। कौन करेगा? पुस्तक करेगा। ध्यान दे रहे हैं ना जी? पुस्तक पढ़ने से हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है और हमने विचारों को अपनाने के लिए तैयार होते हैं। किसको पढ़ने से जी? पुस्तक पढ़ने से कल्पना शक्ति का विकास होता है और हमारे सोच समझने का भी विकास होता है। इसी पैसे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, वो अभी हम आप लोग से अब पूछेंगे। कोई दिक्कत है? सबको ध्यान से पढ़ लिया ना जी? जब बोलेंगे पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है, बताइए क्या होगा ऑप्शन? वे हमें धन देता है, गलत। वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन देता है। वे हमें खेल सिखाते हैं, गलत। वे हमें यात्रा के साथ रहती है, तो गलत। क्या होगा जी? ख नंबर होगा ना जी। चलिए, डिजिटल युग के पढ़ने की आदत कम होने का एक कारण क्या हो सकता है? चारों में से ऑप्शन में से बताइए आप लोग, क्या हो सकता है? बी, लोग अपने अधिकतर समय मोबाइल और कंप्यूटर पर बिताने लगे हैं। यही कारण है कि डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम लोगों के कारण होती रही है ना जी? चलिए ठीक है, आप तीसरा नंबर देखेंगे बाबू लोग। प्रतिदिन पुस्तकों के साथ समय बिताने से क्या लाभ होता है? पढ़ के बताइए आंसर क्या हो सकता है? मानसिक क्षमता का विकास होता है और निर्णय लेने की योग्यता करता है, क्या होता है, बढ़ता है। यही ना होगा जी? अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ज्ञान का शिक्षा होगा। ज्ञान का पर्यायवाची क्या होता है? शिक्षा होता है। दिक्कत है जी? अब चलिए, ये पैसेज है पोएम वाला, इसको पढ़ के आप लोग कमेंट में करिएगा। दूसरा नंबर पैसेज है, ये पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम नहीं बताएंगे, आप लोग हमको कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, अब चलो कुछ ग्रामर के क्वेश्चन आए हैं, उस पर हम लोग जिक्र करते हैं। ठीक है दोस्त, यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है बाबू? मिश्र वाक्य है। मोहन पढ़ाई करता है और मोहन खेलों में अच्छा है, यह कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य नहीं जी। चलिए ग होगा, घ सॉरी घ। फल खाया जा रहा है, किस वाक्य का उदाहरण है? कर्मवाच्य। कौन नंबर है? ख नंबर है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए अगला देखेंगे। 12 नंबर बताइए। आकाश से बादल छाए हुए हैं, इसमें बादल कौन सा पद है जी? संज्ञा पद है। कौन सा पद है जी? संज्ञा। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही थी, यह कौन सा अलंकार है? बताइए कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षक होगा, पहला होगा ना जी? यस, क नंबर होगा। त्रिलोक किस प्रकार का समास है? त्रिलोक, दो ऑप्शन नीचे है बाबू, कौन होगा? त्रिलोक किस प्रकार का समास है?
द्विगु कौन नंबर है? ग, ई है ना जी। चलिए ग नंबर है, ग नंबर। ईमेल लेखन किससे संबंधित है? ईमेल लेखन किससे संबंधित है? यस, क नंबर होगा ना ऑप्शन। पढ़ाई जीवन का उज्जवल बनाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? कौन सा है बोलिए? मानवीकरण क है ना जी। यस, क सही आंसर है। अब एक और पैसेज आता है, तो अननोन पैसेज है, नॉन पैसेज है, यानी कि किताब से देते हैं रिलेटेड। इसको पढ़ के इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट हम मेरे पास करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं किताब वाले। चलिए यहाँ से 21 नंबर से स्टार्ट हो जाता है फिर से क्वेश्चन आंसर दोस्तों। भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाता है? खेल के साथियों को देखकर भोलानाथ क्या होता है? भूल जाता है सिसकना। कोई दिक्कत है? उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए हैं? योग संदेश। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? ग आंसर होगा ना जी। चलिए अगला, अगला देखेंगे बाबू लोग। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस का प्रमुखता है? वीर रस। यस, सही, एब्सोल्युटली राइट, यही होगा। उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? धरती से की है। किससे की है? यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? नागार्जुन है ना जी। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। जितने नारगी की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? दलाई लामा का। ख ना जी। चलिए 26। और इसको ऑब्जेक्टिव है ना जी। फसल किसका गुणधर्म है बाबू, बताइए तो। फसल किसका किसका गुणधर्म है? फसल है तो मिट्टी का गुणधर्म है ना जी। संगतकार का क्या अर्थ हो सकता है, बताइए तो क्या होता है? मुंह गायब। ई नहीं होगा, ई ना होगा जी। ख नंबर आंसर होगा, ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। मनु भंडारी की हिंदी अध्यापिका का क्या नाम था? शीला अग्रवाल, सही आंसर है। हलदार साहब, एक और क्वेश्चन लास्ट में बच गया। चलिए क्वेश्चन नंबर, हलदार साहब चश्मे वालों को क्या समानता है, बताइए तो। दोनों देशभक्त थे। ख नंबर होगा। चलिए ई नंबर होगा ऑप्शन। 30 ऑब्जेक्टिव है। यदि आप क्लास 10th में है, इस वर्ष एग्जाम देना है, तो कोई भी आप बोर्ड से होंगे, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। दैट्स फॉर टुडे, हैव अ गुड नाइट एवरीवन।